उपासना समर्पण योग चैप्टर 6 डे 8। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को हृदय में धारण करते हुए आज के स्वाध्याय को प्रारंभ करते हैं। कल हमें गुरुदेव ने बताया था कि जब कोई व्यक्ति करता है तो किस तरह से उसके शरीर से जो है वो प्रकाश की किरणें बाहर निकलती हैं। अब ये सोचने समझने वाली बात है कि जब एक व्यक्ति के जप करने से इतना प्रभाव पड़ सकता है, तो जब सामूहिक जप किए जाते हैं तो उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ता होगा, कितना बड़ा उसका आभा मंडल बनता होगा, कितना उसका प्रभाव क्षेत्र होता होगा। इसीलिए गुरुदेव बार बार कहते हैं सामूहिक जप करें, सामूहिक जप करें, सामूहिक साधनाएं करें। सामूहिक साधनाओं का अपार महत्व गुरुदेव ने हमें बताया है। आज आगे हमें गुरुदेव क्या समझा रहे हैं। यदि एक साधारण मनुष्य की प्रभा उसके शरीर से 18 इंच बाहर तक फैलती हो तो उसकी प्रभा द्वारा जो किरणें निकलेंगी उसके नीचे का भाग 9 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा होगा। जिस मनुष्य का अधिक विकास हो चुका है उसकी प्रभा यदि हर तरफ 50 गज फैलती हो तो उसका प्रभाव क्षेत्र बहुत विस्तीर्ण होगा। मनुष्य की ऐसी प्रभा उसकी वासना तथा मानसिक प्रकृति की बनी होती है और उसकी देह में ओत प्रोत रहती है। यह प्रभा मस्तक से जितने ऊपर तक जाती है उतने ही पैरों के नीचे पृथ्वी के भीतर भी फैलती है। गायत्री मंत्र जप करने वाले की प्रभा जितनी अधिक विस्तीर्ण होगी उतना ही अधिक प्रभाव उसका पड़ेगा। यदि एक बड़ा समुदाय गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहा हो तो उससे बहुत बड़ी झलक उत्पन्न होती है। इससे मंत्र का उच्चारण करने वाले सब एक रूप हो जाते हैं और उन सब में से 7-7 किरणें निकलती हैं। ये किरणें इतने विशाल क्षेत्रफल में फैलेंगी और उसका प्रभाव कितना अधिक होगा यह सहज में समझा जा सकता है। ये शानदार बात गुरुदेव ने यहाँ बताई है कि एक साधारण मनुष्य जो जप किया करता है उसका ऑरा, यहाँ गुरुदेव हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं। उस व्यक्ति का ऑरा अगर 18 इंच तक बाहर निकलता हो यानी 1.5 फुट तक, तो उसकी प्रभा द्वारा जो किरणें निकलेंगी यानी उस व्यक्ति का जो ऑरा बनेगा वो 18 इंच का अगर बनता है तो उस ऑरा के द्वारा जो रेज निकलेंगी, ऑरा से जो रेज निकलती हैं जो 7 कलर में डिवाइड होती हैं, वो कितनी लंबी होती हैं? नीचे 9 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी होती हैं। अब कितना बड़ा इसका एरिया होगा ये बस सोचने वाली ही बात है कि 9 फीट कोई छोटा मोटा एरिया नहीं होता है कि उसके ऑरा से जो निकल करके गया वो 9 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा होगा। और फिर कह रहे हैं कि जिस मनुष्य का अधिक विकास हो चुका है यानी जो व्यक्ति अधिक साधना करते हैं, बराबर तपश्चर्याएं किया करते हैं, चंद्रायन जैसी साधनाएं किया करते हैं और भी लगातार साधनाओं में निमग्न रहते हैं, तो उसकी प्रभा कितनी फैलती है? उसकी प्रभा हर तरफ 50 गज तक फैलती है। ऊपर क्या बताया? मात्र 1.5 फुट बताया कि साधारण व्यक्ति का ऑरा 1.5 फुट का होता है, लेकिन जो साधक स्तर के व्यक्ति हैं उनका ऑरा 50 गज तक होता है। अब सोचिए जिसका ऑरा 18 फुट में ये 9 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी जाती हैं, तो जिसका ऑरा 50 गज का होगा वो कितनी लंबी और कितनी चौड़ी होंगी। तो कहते उसका प्रभाव क्षेत्र बहुत ही ज्यादा विस्तीर्ण होगा। वो फिर कह रहे हैं कि मनुष्य की ऐसी प्रभा उसकी वासना तथा मानसिक प्रकृति की बनी होती है और उसकी देह में ओत प्रोत रहती है। कहते हैं कि व्यक्ति का ऑरा कैसा होगा ये इसके ऊपर में डिपेंड करता है कि व्यक्ति की स्थिति कैसी है, उसके अंदर वासनात्मक वृत्तियां कैसी हैं, उसकी मानसिक प्रकृति कैसी है। इसके ऊपर ही किसी भी व्यक्ति का ऑरा डिपेंड करता है कि उसका ऑरा कितना बड़ा होगा, छोटा होगा, कैसा होगा। ये ऑरा उसके मन के ऊपर में डिपेंड करता है क्योंकि ये वृत्तियां उसके मन के अंदर ही मौजूद होती हैं, उसी का प्रभाव उसके ऑरा पर आता है। कहते हैं गुरुदेव गायत्री मंत्र जप करने वाले की प्रभा जितनी विस्तीर्ण होगी उतना ही प्रभाव उसका पड़ेगा। यानी कह रहे हैं कि गायत्री का जो साधक है, जो व्यक्ति बराबर जप करता है, उसका ऑरा जितना ज्यादा बड़ा होगा, विस्तीर्ण होगा, माने जितना विस्तार लिए हुए होगा उतना ही ज्यादा उसका प्रभाव पड़ता है। फिर कह रहे कि यदि एक बड़ा समुदाय गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहा हो तो उससे बहुत बड़ी झलक उत्पन्न होती है। यानी गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर एक जहाँ समुदाय का मतलब ये कह सकते हैं कि एक एरिया में रहने वाले व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति अगर गायत्री मंत्र का जप करते हों या समूह साधना कर रहे हों तो वहाँ क्या होगा। जब एक व्यक्ति का गुरुदेव ने उदाहरण दिया है तो वहाँ कितनी बड़ी झलक जो है स्थूल सूर्य में से आएगी और वहाँ
कितना बड़ा सा सभी का ऑरा जो है, बिल्कुल गुरुदेव कहते हैं कि सभी में से 7 किरणें निकलती हैं और मंत्र का उच्चारण करने वाले सब एक रूप हो जाते हैं। यानी जब साधनाएं होती हैं, सब एक साथ उच्चारण करते हैं, तो कहते सबकी ऑरा जो है वो आपस में मिल जाती है और सब बिल्कुल एक रूप मर्ज हो जाती है। सब एक बड़ा सा जो है, बिल्कुल कहते हैं अर्धचंद्राकार ऑरा बन जाता है, बिल्कुल वैसा बन जाता है। और उसके बाद उन सब में से 7 रेज जो है वो डिवाइड होकर के वो बाहर निकलती हैं और इतने विशाल क्षेत्रफल में फैल जाती हैं। और इसका प्रभाव कितना अधिक होगा ये हम बिल्कुल बहुत आसानी से ही समझ ले सकते हैं कि जब इतने छोटे ऑरा में इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है, तो जहाँ समूह का जप होता होगा, बहुत सारे लोग एक जगह में रहते होंगे, आसपास में साधनाएं करते होंगे, जप करते होंगे बराबर, तो उस इलाके में, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का कितना बड़ा ऑरा बनता होगा और उसका विस्तार क्षेत्र कितना बड़ा होगा, यानी गायत्री का प्रभाव कितने लोगों पर पड़ता होगा, ये बिल्कुल समझने की चीज है। आगे गुरुदेव बताते हैं, अब आधुनिक विज्ञान ने यह पता लगा लिया है कि संसार में कोई शब्द या विचार नष्ट नहीं होता। जो बात मनुष्य कहता या सोचता है वे तरंग रूप में आकाश में फैल जाती हैं और हजारों लाखों वर्षों तक आकाश मंडल में व्याप्त रहती हैं। अब यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि आज का साइंस जो है उसने इस चीज की खोज कर ली है कि इस संसार में कोई भी शब्द या कोई भी विचार जो है वो कभी भी नष्ट नहीं होता। हम जो भी बात कहते हैं, जो भी सोचते हैं, वो वाइब्रेशंस के रूप में, तरंग के रूप में जो है वो इस पूरे संपूर्ण आकाश में फैल जाती हैं और हजारों लाखों वर्षों तक वो आकाश मंडल में व्याप्त रहती हैं। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हम कभी देखेंगे किसी जगहों पर जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, वहाँ से बिल्कुल आने की इच्छा नहीं होती है। उसका कारण ये रहता है कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सोच, या कोई मंदिर वगैरह में जाते हैं तो वहाँ जो भी आते हैं बहुत अच्छे विचार लेकर के आते हैं, सभी जप तप करते हैं, साधनाएं करते हैं, तो उसका एक इतना सुंदर ऑरा जो है, पॉजिटिव ऑरा वहाँ पे रहता है। तो जब हम जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उस ऑरा, जैसे गुरुदेव ने बताया कि वो ऑरा व्याप्त रहता है, तो हम उस ऑरा के संपर्क में आ जाते हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा वाइब्रेशन फील होता है। लेकिन वही जगह हो जहाँ मार काट चलती हो या कभी किसी समय लोगों को कष्ट दिया जाता हो, अगर उस क्षेत्र से आप गुजरते हैं तो तुरंत मन जो है खराब हो जाता है, मन के अंदर कुछ तकलीफ आने लग जाती है कि नहीं, यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो तरंग जो है वहाँ पे उस वातावरण में व्याप्त होती हैं और जब हम उसके संपर्क में आते हैं तो उसका पूरा प्रभाव जो है हमारे मन के ऊपर देखने को मिलता है। बहुत से वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक भी बता दिया कि हम 2-4 हजार वर्ष पुराने समय में कही गई बातों की इन तरंगों को यंत्र द्वारा फिर से ज्यों का त्यों सुनकर उसका रिकॉर्ड बना सकते हैं। वैज्ञानिकों के लिए इस कल्पना को व्यवहारिक रूप देना चाहे अभी असंभव हो, पर जो भारतीय योगी त्रिकाल की बातें जान लिया करते थे वे इस शक्ति से संपन्न अवश्य थे। सारांश यह है कि शब्दों और विचारों का अस्तित्व नष्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें गुरुदेव बता रहे हैं कि आज के जो वैज्ञानिक हैं उनके मन के अंदर ये कल्पना चल रही है, उनके ऐसा वो सोच रहे हैं कि हम ऐसा कोई मशीन डिस्कवर करेंगे, ऐसा कोई यंत्र बनाएंगे कि 2-4 हजार वर्ष पहले जो बातें कही गई हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड में तैर रही हैं, उनको हम फिर ज्यों का त्यों उसको सुन सकेंगे और सुन करके हम उनको रिकॉर्ड कर सकेंगे। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि वैज्ञानिकों की ये जो कल्पना है, इसको भले ही व्यावहारिक रूप देना, यानी उसको रियलिटी में लाना, भले अभी ये असंभव है, अभी ये नहीं हो पाया, अभी ये सिर्फ उनकी कल्पना ही है, लेकिन यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि भारतीय योगी जो त्रिकाल की बातें जान लिया करते थे वे इस शक्ति से संपन्न अवश्य थे। कि वो जो घोषणाएं क्या करते थे, गुरुदेव ने भी जो बहुत सारी घोषणाएं करी हैं, जो बताया है, वो किस बेसिस पर बताया है? जो योगी महर्षि होते हैं उनके अंदर जो है वो इन तरंगों को पकड़ने की, उनको पढ़ने की कैपेसिटी उनके अंदर होती है, उनको उनके अंदर ये शक्ति होती है कि उन तरंगों को देख करके, महसूस करके वो उन चीज़ों को जान लें, ये तरंगें क्या कहती हैं।
उसको जानने वो कला वो जरूर जो है वो कहते हैं कि इस शक्ति से संपन्न अवश्य थे कि वो जो घोषणाएं किया करते थे भविष्य की या पूर्व में कहाँ क्या हुआ है ये कैसे मालूम पड़ता था। तो उन सब के अंदर ये शक्ति अवश्य थी जिससे कि वो इन वाइब्रेशंस को पकड़ करके उसको कैलकुलेट करके वो समझ पाते थे और इसी तरह से वो भविष्यवाणियां किया करते थे। तो वही बता रहे हैं, मतलब गुरुदेव ये कहना चाह रहे हैं कि सारांश यह है कि शब्दों और विचारों का अस्तित्व नष्ट नहीं होता है। हम जो भी शब्द बोलते हैं, हमारे मन के अंदर जैसे भी विचार आते हैं, वो कभी भी समाप्त नहीं होते, उनका अस्तित्व बना हुआ रहता है। इसीलिए बार बार गुरुदेव हमें कहते हैं कि हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए, क्योंकि जैसे वाइब्रेशंस हम निकाल करके रखेंगे उसी तरह की वाइब्रेशंस जो हैं वो बनती जाएंगी और वही हमें काम करेंगी। तो हम भी अच्छे विचार ही फैलाएं। गुरुदेव ने इसीलिए नाम दिया है विचार क्रांति अभियान। हम इन विचारों को लेकर के आगे बढ़ें, अच्छे अच्छे विचार समाज में फैलाएं। गुरुदेव की हमसे जो अपेक्षाएं हैं हम सब उन अपेक्षाओं पर खरे उतर पाएं। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आइए आज के स्वाध्याय को यहीं विराम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।